Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze Nifty, Bank Nifty as well as Nifty for 21 November that is Monday. तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस जगह पे नीचे के साइड पे मार्केट ने लो बना के रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न समझोगे तो अब देखना कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर की तरफ एक नया हाई बना के यहाँ पे एक लो बना के फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाने की कोशिश की और यहाँ पे कंफर्मेशन चीज जब ये मिला कि ये लो मार्केट ने इस कैंडल ने कभी भी ब्रेक नहीं किया, इवन टच भी नहीं किया। तो आप देख सकते हो इसका जो लो है ये हल्का सा स्लाइटली इसके ऊपर है। तो ये कंफर्मेशन था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट ने गैप अप दे दिया। उसके बाद में ऊपर जाने के बाद हल्का सा रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है। तो इस पैटर्न को जब आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक रिजेक्शन होके मार्केट इस हाई को जब भी ब्रेक करेगा तो एक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने के चांसेस काफी हद तक बन चुके हैं। एंड मे बी देयर विल बी द पॉसिबिलिटी कि मार्केट जल्दी ही नया हाई बना ले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो पिछला हाई है उस जगह तक। अब यहाँ पे जब ये मार्केट ने कैंडल बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक गैप पड़ी हुई है मार्केट में, मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा इंट्राडे के लिए कौन सी यूज करना है। आप कहीं ना कहीं मार्केट जब हल्का सा नीचे आया तो यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन बनते हुए नीचे आने का, बट ये जो क्लोजिंग हुई है ना, ऑन दैट क्लोजिंग बेसिस कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर हो गई। वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत हम लोगों को कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है। अगर आप सभी पोजीशंस को ऑप्शन चेन को देखोगे तो ये क्लैरिटी आप लोगों को जरूर मिलेगी कि बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बनाई गई है, बट जो गैप है ये गैप के ऊपर में क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक अच्छा गैप अप हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है तो हम लोगों को एक अच्छी रैली ऊपर के डायरेक्शन में मिल सकती है। एट द सेम टाइम मैं और एक चीज बता दूं, अगर ये साइडवेज ओपन हुआ और फिर ऊपर की तरफ गया तो फिर से ये जो हाई है, ये पूरा जो जोन है ये रिजेक्शन का जोन है। अगेन दिस मार्केट विल अट्रैक्ट सेलर और कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर आके ये 1 दिन का हो या 2 दिन का हो ये टाइम पास कर सकता है, ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। अगर गैप ऑफ ओपनिंग से अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो इसके सस्टेन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहेगी इस जगह पे। तो मैं लेवल की बात करूं तो लेवल तो मैं इंट्राडे के लिए आपको बताऊंगा, लेकिन जो हम लोगों ने इस कैंडल को हाई मार्क किया है, देखो ये जब यहां से मार्केट फॉल हुआ है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। समवॉट कहीं ना कहीं 18,296 और 18,288 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट हुई है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्लोजिंग हम लोग मानेंगे, बट फिर भी ये जब तक हाई के ऊपर नहीं जाता है हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। बट 18,509 और 621 ये इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है अगले वीक के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो 18,440 के ऊपर हम लोगों को 509 और 620 के आसपास रेजिस्टेंस दिख सकता है। इवन आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का जोन था 867 68 का, कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। इवन आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लोजिंग आप लोगों को ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाएगी। इवन इस चार्ट को देखोगे तो ये जो यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन बना हुआ है इस जगह पे, कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा बैंक निफ्टी स्लाइड नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग आप देखोगे फिर से ओपनिंग के ऊपर ही हुई है। तो अगेन दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। तो ये साइडवेज ओपन होता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल के जरिए काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो मैं आपको निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको बता दूं। सबसे पहले देखो क्लोजिंग ऑलमोस्ट 18,304 के आसपास हुई है, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आएगी 350। तो जब तक मार्केट 350 के ऊपर नहीं निकलेगा हम लोग कोई बाय नहीं कर सकते, राइट। कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इवन नीचे की तरफ 18,249 या 250 के आसपास हमारा एक अगर निफ्टी यहाँ साइडवेज ओपन होता है तो नीचे की तरफ सपोर्ट रह सकता है। अगर मार्केट और ऊपर की तरफ चलता है तो मैं आप लोगों को बता दूं 18,440 इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का। 18,440 और 480 कहीं ना कहीं एक एरिया बनेगा रेजिस्टेंस का। तो 440 का अगर मार्केट यहाँ ओपन होके ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे मार्केट मान के चलो निफ्टी साइडवेज ओपन हुआ और इस लेवल पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाता है, तो अब बहुत बड़े टारगेट के लिए ट्रेड मत करना। कहीं ना कहीं इस जगह पे 440 के ऊपर अगर मार्केट निकलता भी है तो जब तक 480 के ऊपर नहीं जाएगा बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस मार्केट में नहीं आएगा।
तो ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का एरिया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइस एक्शन बनाया हुआ है रेजिस्टेंस का, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा बहुत लोग इस जगह पे ट्रेड करेंगे और मार्केट हल्का सा ऊपर जाके फिर से फॉल होने के चांसेस भी है। तो इसको ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज, जब तक 480 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा बहुत ज्यादा सुपर बुलिश होने के चांसेस कम है। अगर ये गैप अप के साथ ओपन होता है तो बहुत हायर चांस है कि मार्केट ऊपर चला जाए, फिर वो नीचे नहीं आएगा। मैक्स यहाँ पे लो बना के, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ भागने लगेगा। तो देखते हैं ओपनिंग किस तरीके से होती है। अगेन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जब ये 350 के ऊपर निकलेगा तो प्राइस एक्शन बना के, मतलब हायर लोज का कंफर्मेशन बनने और ओआई डेटा से कंफर्मेशन बनने के बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने ट्रेड कर चुका है और इसके नीचे आके अभी क्लोजिंग यहीं पे है। तो इसके ऊपर जाएगा तो प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होके रेजिस्टेंस ले लेता है तो छोटे से एसएल के साथ हम लोग 250 के टारगेट के लिए ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर साइडवेज ओपन होगा तो नेगेटिव जाने के चांसेस है। अगर साइडवेज ओपन होता है, नेगेटिविटी मिलती है, तो 350 के नीचे बिल्कुल सेल रहेगा। आपको 250 तक मार्केट आ सकता है, बट एसएल जरूर लगाना है सिस्टम में, एसएल के साथ ही ट्रेड करना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है 250 के ऊपर तो हम लोगों को, और मैं आप लोगों को बता दूं कि 250 के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 18,220 के आसपास। अगर मार्केट इस जगह को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे, तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। मैं आपको वो भी बता दूं कि अगर यहाँ से नीचे मार्केट आता है तो ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं, ये जो आप लोगों को दिखेगा, ये एरिया फिर से इस जगह पे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो फिर से ये पुल बैक आने के चांसेस है और शायद मार्केट इसके नीचे न जाते हुए ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाए। तो आप लोग ट्रेड जरूर ले सकते हो इस जगह पे, लेकिन अगर नीचे आने के बाद अगर ये इसके ऊपर चला आता है तो आपको एसएल इसी जगह पे रखना है और थोड़ा नीचे आएगा तो एसएल को ट्रेल करके जीरो रिस्क के साथ ट्रेड करना है। अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तो बिंदास 163 और 124 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। इस जोन पे आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बट अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो इतने के लेवल आप लोगों को तुरंत मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर ऊपर की तरफ से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन जरूर बनती हुई दिखेगी जो ऊपर से रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट में काम कर सकती है। तो आप इसका भी मतलब यूज कर सकते हो किसके लिए, तो जनरली अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और ये 350 लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और प्राइस एक्शन, इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट 440 और 480 के लिए आ रहे हैं। सो दैट्स फाइन, दीज आर द ऑल लेवल्स फॉर द निफ्टी। एज वेल एज मैं बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स बता दूं तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आएगी, जो पहले 2505 के आसपास, दूसरा जो रहेगा 42,302। इस जोन पे जनरली हम लोग ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक 42,505 के ऊपर, या फिर और एक लेवल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो 550 की 560 के आसपास, इस जोन के ऊपर निकलता है तो मार्केट हल्का सा बुलिश हो सकता है। लेकिन तुरंत 681 के आसपास आप लोगों को बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का एरिया दिखेगा। तो ये जो लो लाइन है 42,681 और 759, ये रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। और नीचे की तरफ मार्केट में आप देखोगे तो 42,130 और 42,054 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है, इसके ऊपर अगर क्लोज करने लगता है तो फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड जरूर ले सकते हैं 42,505 के ऊपर। अगेन प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है, ऊपर का टारगेट 681 759 के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आएगा, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि बैंक निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव है निफ्टी से ज्यादा। तो बैंकिंग सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से अच्छा अगर आप निफ्टी को शॉर्ट करोगे तो वो ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के चांसेस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर नीचे तरफ चला जाता है 40,300 के नीचे बैंक निफ्टी वीक होगा, 42,130 और 40,054 के लेवल्स हम लोगों को यहाँ पे दिख सकते हैं। फाइनेंस को देखोगे, ये हमारा चार्ट है। बहुत लोग पूछते हैं सर इसको कैसे ढूंढना, सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जाके निफ्टी फाइनेंस अगर टाइप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम रहेगा सीएनएक्स फाइनेंस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है फाइनेंस निफ्टी का, वो आ रहा है 19,181 और 209। 209 के ऊपर आप बिल्कुल यहाँ पे बुलिश हो सकते हो, ये ऊपर ही जाएगा। सेकंड बात, जो पीवोट की लेवल आ रही है 19,096 और सेकंड लाइन आ रही है 19,006। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी,
इस एरिया में जनरली हम लोग ट्रेड न करने की कोशिश करेंगे और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर से निफ्टी फाइनेंस वीक हो सकता है, जो ड्रैग कर सकता है 18,930 और 18,895 को। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को बतानी है, जो गैप पड़ी हुई है मार्केट में, ये जो गैप पड़ी हुई है अगर ये मार्केट को भरना है, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कर देता। अभी ये नहीं दिख रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये गैप अभी फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, वो आगे कभी तो भी भरी जाएगी, लेकिन ये नया हाई जरूर बनाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को नीचे आना है, तो इसके नीचे अगर अगेन एक रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर और ये लो ब्रेक हो जाता है 18,200 का, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो हाई 18,105 या 1010 के आसपास आ गया, इसका हाई चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आया है 18,103 के आसपास। तो निफ्टी में जो लेवल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, आप देख सकते हो 18,124 है। तो इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो 18,103 के नीचे जाना चाहिए, ये लेवल आएगी। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि फर्दर निफ्टी कहीं ना कहीं इस हाई के ऊपर, अगर 18,103 के ऊपर 103 के नीचे अगर क्लोज करता है या फिर नीचे की तरफ जाता है, तो ये नीचे के टारगेट आपको 18,050 के 50 पॉइंट की क्विक मूवमेंट आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग के मतलब ओपन होके नीचे की तरफ जाए, तो बहुत अच्छे चांसेस है। अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फिर से यहाँ से कहीं न कहीं सपोर्ट निफ्टी लेते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे समय पे थोड़ा सोच समझ के हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस एंड बैंक निफ्टी लेवल्स, और हम लोगों को किस तरीके से उसको ट्रेड करना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, और यहाँ पे बेल बटन जो है उसको क्लिक करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।